हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू टैक्स रिजीम में जाएं या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं, ये डिपेंड करता है आपके डिडक्शंस पर, एग्जेम्पशंस पर, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगे न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को अलाउड कर दिया गया है। आइए जान लेते हैं कुछ खास बातें न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, उसके बाद एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस डिस्कस करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 में। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को यहाँ पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। लास्ट ईयर ये 2.5 लाख थी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब है कि 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काफ़ी सारे बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि आपको लोन लेना है या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सभी लोगों के लिए एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपए रखा गया है यहाँ पर, चाहे आप 60 ईयर से कम हैं और चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो वहाँ पर स्लैब वाइज रेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए सेम स्लैब है और सेम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ओल्ड रिजीम के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको टैक्स रेट्स कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को भी काफ़ी कम कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में हमें रिबेट मिलता है 87A का 7 लाख रुपए तक की इनकम पर, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है। यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ पर अगर आपकी इनकम 7,27,777 रुपये तक आती है तो आपको टैक्स में डिस्काउंट मिल जाता है। ये चीज़ आपको ओल्ड रिजीम में देखने को नहीं मिलती है। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक भी रुपये ज़्यादा होती है तो आपके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स लगने लगता है, लेकिन 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मार्जिनल रिलीफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और यहाँ पर किस तरह से टैक्स लगता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शेयर मार्केट में लॉसेज हुए हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप ओल्ड और न्यू के बीच में जब चाहें स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साथ में बिजनेस इनकम भी है तो हर साल स्विच ओवर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बार न्यू रिजीम लेने के बाद अगर आपने न्यू रिजीम को छोड़ दिया तो फिर आपको न्यू रिजीम में दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उस केस में जब आपकी बिजनेस इनकम है। अगर बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरीड क्लास हैं, तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस यहाँ पर अलाउड किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, सिर्फ स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए अलाउड है। डिडक्शन ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, लेकिन बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं है। कन्वेंस अलाउंस यहाँ पर अलाउड है, डिडक्शन ले सकते हैं। एनी कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, LTA का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। डेली अलाउंस अलाउड है। परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस अलाउड है। फैमिली पेंशन का रिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 57 में। कितना अलाउड होगा? 1/3 ऑफ द अमाउंट और 15,000 विच एवर इज़ लेस। अग्निवीर कॉर्पस फंड एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 80 CCH2, जिसमें कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन मिलेगा। एग्जेम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेक्शन 1010C, ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 1010 एंड लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA, ये सारे एग्जेम्पशंस अलाउड हैं न्यू रिजीम में। इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन 24, प्रॉपर्टी लेट आउट है और आपने उस पर लोन लिया हुआ है तो जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है उसका डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 24 में, लेकिन जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप ना तो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं और ना ही आपको प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS अकाउंट सेक्शन 80 CCD 2, एम्प्लॉयर अगर आपके NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट सेक्शन 80 JJA, एम्प्लॉयर कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर करता है एम्प्लॉयज़ पर तो सेक्शन 80 JJA में डिडक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, सैलरीड क्लास के लिए या पेंशनर्स के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से बेसिक डिडक्शंस नहीं मिले जो कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है अगर सैलरी में, तो वो भी नहीं मिलेगा।
चैप्टर 6A की डिडक्शंस 80C, 80D, 80DD, 80DDB, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट सेक्शन 80TTA, सीनियर सिटीजन्स की FD का इंटरेस्ट सेक्शन 80TTB, सेक्शन 80U, सेक्शन 80GG, सेक्शन 80G डोनेशन का, ये सारे सेक्शंस यहाँ पर हमें एज अ डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आती है तो आपके लिए न्यू रिजीम में जाना बेनिफिशियल रहेगा, यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर है तो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डिडक्शंस हैं, आपकी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी रिजीम में जाना बेटर रहेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।